सपा सांसद का कॉलर पकड़कर ममता ने खींचा। हंगामा कर रहे सपा सांसद को ममता ने सिखाया सबक। दंगे पर ममता का समर्थन करने वाले अखिलेश यादव ध्यान से देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े होने का ऐलान कर दिया और एक तरह से दंगाइयों को बचाने का प्रयास भी कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। बंगाल में जो ये दंगा या हिंसा हो रही है वो बीजेपी करा रही है। समाजवादी पार्टी अपना समर्थन ममता को देगी। अब बताइए भला, दंगे में भी एक दूसरे को समर्थन देने का रिवाज शुरू किया जा रहा है। खैर, आज जो अखिलेश यादव ममता बनर्जी का समर्थन दंगों पर कर रहे हैं, कभी वही ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद की कॉलर पकड़कर उसे हड़का दिया था, वो भी मुलायम सिंह यादव के दौर में, मुलायम सिंह यादव के सामने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहां हुआ, कैसे हुआ, तो आपको विस्तार से बताते हैं पूरा मामला क्या कुछ है, कैसे ममता बनर्जी का रौद्र रूप देखने को मिला था जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद को हड़का दिया था। दरअसल महिलाओं के लिए संसद में सीटें आरक्षित करने के लिए 1996 में पहली बार एचडी देवगौड़ा की नेतृत्व वाली सरकार ने पहल की थी, लेकिन विरोध होने की वजह से महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। हर बार पेश किया जाता था, उसके बाद भी तमाम सरकारों ने महिला आरक्षण बिल पेश किया, लेकिन पास नहीं करा सके। हर बार विरोध और सर्वसम्मति न बन पाने के कारण इसे पास नहीं कराया जा सका। आखिरकार मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल पास करवाया है। बात ममता बनर्जी की, जब उन्होंने इसी महिला आरक्षण बिल की वजह से समाजवादी पार्टी के सांसद से लड़ाई कर ली थी। बता दें कि 1998 से 2004 के बीच भी महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए अटल सरकार ने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार विरोध होता। 1998 में तो जब बिल का विरोध हुआ तो खूब बवाल किया गया। आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव ने तो अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी से बिल की कॉपी छीनी और उसे फाड़कर फेंक दिया था। इसी तरह 11 दिसंबर 1998 को हालात ऐसे बने कि बवाल हो गया सदन में, क्योंकि महिला आरक्षण बिल फिर से पास कराने के लिए पेश किया गया था। इस बार भी हंगामा शुरू हुआ। स्पीकर की कुर्सी की तरफ कुछ सांसद बढ़ते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के सांसद दारोगा प्रसाद सरोज भी स्पीकर की कुर्सी की तरफ हंगामा करते हुए बढ़ रहे थे। इसी बीच ममता बनर्जी अड़ गई और सपा सांसद दारोगा प्रसाद सरोज का कॉलर पकड़ लिया, जिस पर बवाल मच गया। ममता बनर्जी ने दारोगा प्रसाद सरोज को पीछे खींच लिया कॉलर पकड़कर। बिल के विरोध में मुलायम यादव, आरजेडी सांसद रघुवंश प्रसाद ने इसे गैर कानूनी बताया। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सपा सांसद का कॉलर पकड़ा था, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं इसके बाद भी कई बार महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए पेश किया गया, लेकिन पहले की तरह ही हंगामे और बवाल की वजह से मामला फंसा और महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। आखिरकार 2023 में मोदी सरकार ने नए संसद भवन में लोकसभा में संसद के विशेष सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किया और फिर दोनों सदनों में पास भी कराया और नया नाम भी दिया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस बिल को पास कराने के लिए 1996 से लड़ाई चली आ रही है और 1998 में तो मामला मारपीट तक पहुंच गया था सदन में। ममता बनर्जी ने सपा सांसद का कॉलर पकड़कर अच्छे से उन्हें सबक सिखा दिया था। आज वही अखिलेश यादव बंगाल के दंगाइयों के लिए ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं और सीएम योगी के बयान पर पलटवार कर उन्हें नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? 1998 में ममता द्वारा सपा सांसद के कॉलर पकड़ने पर, दंगाइयों के लिए अखिलेश यादव का ममता सरकार का समर्थन करने पर कमेंट में जरूर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हो रहे बवाल पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन
सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर और सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं।